मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये पटाखे हमारे वालों ने लगाए हैं कि मुखालिफिन ने लगाए हैं कि मेरी आवाज आप तक पहुंचनी नहीं चाहिए करके इतने फटवे थे। अगर अभी भी पूरे फंस जाएंगे तो 3 तारीख के दिन क्या होने वाला। मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग यहाँ के पीछे बैठ गए, आप लोग नीचे बैठ गए ताकि जिनकी धुलाई करना नंदुरबार में धोके आ गया हूँ। अगर आपको खबर चाहिए तो नंदुरबार वालों से उठा लीजिएगा उसको, सबको उधर जाएगा। जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में जवाब देके आना होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो दीवानगी और जो जोश मैंने आज 40 गांव के अंदर देखी है, नंदुरबार में देखा हूँ और शिरपुर में तो देखा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज जब मैं ये मंजर देखता हूँ मेरे भाइयों, मुझे आज से 15 साल 20 साल पहले के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उस सफर को मैं याद करता हूँ, जब किसी नौजवान लड़के के मोटरसाइकिल के ऊपर, भाई साहब सिर्फ आप चंद लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है। बाकी के पीछे इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं। टोपी वाले साहब आप टोपी निकाल दीजिएगा, आपकी टोपी की वजह से आ रहा है। हमारे बहुत सारों को टोपियां पहनाने वाले हैं। देखिए वो बुजुर्ग शख्स आपके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आप नहीं बैठेंगे तो शायद मैं बैठ जाऊंगा। तो मुझे 15-30 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो सफर याद आता है, जहां पर एक नौजवान अगर अपनी गाड़ी के ऊपर भी MIM लिखता या उसकी गाड़ी के ऊपर पकड़ का निशान रहता या वो कोई पोस्टर लगाता जिसके ऊपर हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर रहती, तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि पुलिस उस नौजवान लड़के को पकड़ लेती, उस नौजवान लड़के के ऊपर कार्रवाई होती कि तुमने अपनी गाड़ी के ऊपर ये MIM का स्टिकर क्यों लगाया है। वो दौर ऐसा था कि जहां हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हर जगह पे रोका जाता था। ये कहा जाता था
कि आप ये फला इलाके में नहीं आएंगे, आपको हम परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप यहां पर जलसा नहीं ले सकते हैं। ये ऐसे रोक टोक लगाई जाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों का जोश और आप लोगों का जज्बा ऐसा है कि ये सफर ऐसा तय करके अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं कि जब हम पार्लियामेंट के अंदर गए तो जो लोग हमको असद साहब को बोलने नहीं देते थे, तो अब हम पार्लियामेंट के अंदर जाकर वही लोगों को, इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने भाजपा के सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हम बोलते थे, चल बैठ रे बैठ। ये सफर मेरे भाइयों ऐसे ही तय नहीं हुआ है। बहुत सारे नौजवानों की कुर्बानियां इसमें शामिल है। देखिए, अगर आप लोग नहीं बैठेंगे, ये दो चार लड़के जो हुज्जत कर रहे हैं, भाई साहब तुम्हारी पूरी ताकत, तुम्हारा पूरा जोश जो है वो 2 तारीख के दिन लगा, जब पतंग की निशानी दिखी तो धपा पूरी ताकत यहीं पे खर्च कर देंगे। मेरे को बैठने को कैसा बोल रहा, मेरे को बोल रहा बैठने के लिए। मेरे को अब 2 भाई लोग आए जैकेट के अंदर, वो दोनों के लिए जोरदार तालियां लगा। भैया आप दोनों जैकेट वाले साहब, आप दोनों की मर्दानगी को जिंदाबाद, सारी ताकत यही खर्च कर दो। मेरे को कैसा बैठने के लिए बोल रहा है। भाइयों, शहादा, नंदुरबार ऐसे ये इलाके हैं जिसने हमेशा से ही मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का साथ दिया। आप लोगों की दीवानगी, आप लोगों की मोहब्बत आज मजलिस को इस मुकाम तक लेकर आई है कि जहां पर जिस बिहार के अंदर हम 9 सीटें जीतने वाले थे, लेकिन हम जीते कितने, तो हमने 5 सीटें जीते। 4 हम हारे क्यों, 4 हम हारे कैसे? तो यकीन मानिए वो 4 सीट हराने में कोई गैरों का हाथ नहीं था, हमारे अपने ही थे जिन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपने का काम किया था। और उन्हीं की वजह से ये 4 सीटें साहब अगर इतनी दूर से आए हैं, 250 किलोमीटर दूर का सफर करके आपसे बात करने आए हुए हैं, ये जलसे को आप सीरियस लो। खुदा के लिए इस हुजूम को आप एक शक्ल दो। अगर आप ऐसी ही आवाजें करते रहेंगे और साहब का वक्त बर्बाद हो जाएगा तो इतनी दूर आया हुआ उनका कुछ हासिल नहीं होगा। खुदा के लिए चौक चौराहों के ऊपर इस तरीके की बड़ी बड़ी मजलिसों को इस तरीके से शोर गुल के अंदर बर्बाद मत करो। अभी साहब बोल रहे हैं, मेहरबानी करके आवाज खामोश रहकर सुनिए। चलिए साहब, देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग भी, उन लोगों के बीच में भी अड़थड़ा ना हो। मीडिया वाले साहब से मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं कोई शाहरुख खान नहीं हूं भाई साहब। हमारी आवाज सुनो, आवाज रिकॉर्ड करो और फिर तो अगर भाई देखना किसको है, हम जो बोल रहे हैं भाई और बहनों।
अब कोई किसी को ये मत बोलो कि तुम बैठ जाओ। अब जो जहां पर है, वो बच्चा तड़प रहा कुर्सी के लिए, आजा अगले टाइम तुझे औरंगाबाद से खासदार की कुर्सी दे देता हूं, अभी बैठ जाते सुकून से। तो मेरे भाई, मुझे इस बात का यकीन मानिए, कहीं मुझे कोई नाराजगी इसलिए नहीं होती कि ये जो कौम है, ये जो दीवाने हैं, मजलिस दीवानों की, जुनूनियों की एक जमात का नाम है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक मेरी नजर दौड़ा रहा हूं, वहां पर मजलिस के चाहने वालों का एक सरों का समंदर मैं देख रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आने वाली 2 तारीख के दिन आप लोग अपने अक्ल सलीम का इस्तेमाल करते हुए इतने सालों तक जिन लोगों ने, जिन सियासी पार्टियों ने इस मुल्क से हमारी क़यादत खत्म की है, आज इस मुल्क के अंदर अगर गौर करिए, सोचिए कि हम किस मुकाम के ऊपर आ गए हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासदार पूरे महाराष्ट्र से एक भी नहीं है, पूरे गुजरात से एक भी नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश से एक भी नहीं है, झारखंड से एक भी नहीं है, कर्नाटक से एक भी नहीं है। और क्यों नहीं है, इसके ऊपर कभी गौर करे? नहीं करे। मैं बताता हूं, जब भी इलेक्शन आए तो इलेक्शन के वक्त इन सियासी पार्टियों ने कैसा धंधा करते थे इस कौम का, कैसा बेचे जाता था मेरा नौजवान, हमारे वोटों को कैसा खरीदा जाता था, बांटा जाता था। कभी हमको यह कहा जाता था कि नहीं, ये जातिवादी पक्ष है, ये कट्टरपंथी है, असदुद्दीन अवैसी कम्युनल है। अगर तुम्हारी सियासत ये है कि जहां पर तुम हमारे वजूद को खत्म कर रहे हैं, ऐवानों से हमारी आवाज को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, और जब इलेक्शन का वक्त आया तो हमको यह कहा गया कि नहीं साहब, ये पार्टी सेक्युलर है, हमको सेक्युलरिज्म का साथ देना है। असदुद्दीन अवैसी कट्टरपंथी है, कम्युनल है, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। ऐसे इल्जाम इस पार्टी के ऊपर और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर लगाए जाते आए हैं, और उसी का नतीजा है कि हमारी भोली भाली आवाम उनकी बातों में आ जाती, आधे इधर आधे उधर बट जाते, बिखर जाते। तो कभी शिवसेना जीत कर आ रही, कभी भाजपा जीत कर आ रही, कभी चचा भतीजा एनसीपी के आ जा रहे, कभी कांग्रेस आ रही। लेकिन आपकी क़यादत 0, 0, जिस ऐवान के अंदर हमारे और आपके मुस्तकबिल के फैसले लिए जा रहे हैं, वहां पर आपकी आवाज नहीं, क्योंकि मुसलमान इस मुल्क का नहीं साहब, मुझे सेक्युलर पार्टियों का साथ देना है। आज भी मुझे यकीन है कि शहादा में भी
नंदुरबार में भी ऐसे ही बातें की जा रही होगी कि नहीं, हमको सेक्युलर पार्टियों का, सेक्युलर गठों का साथ देना है, असदुद्दीन अवैसी कट्टरपंथी है, कम्युनल है। तो अगर यही बात है तो सुन लो अच्छी तरीके से, हाँ हम कट्टरपंथी हैं। हम, अगर तुम ये बताना चाह रहे हैं कि सेक्युलर 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 पार्टियों का साथ दो, तो अब जवाब लो। ऐसी सेक्युलर पार्टियां जिन्होंने इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत खत्म की है, तो ऐसी सेक्युलर पार्टी और ऐसे लोग जो तुम्हें आकर ये कह रहे हैं कि नहीं सेक्युलर नेता को हमें वोट करना है, तो ऐसे सेक्युलरिज्म को असदुद्दीन अवैसी साहब हो या इम्तियाज जलील हो, ऐसे सेक्युलर पार्टी और ऐसे सेक्युलर नेताओं को जूती पे रखते हैं हमेशा। कब तक हम इनका शिकार होते रहेंगे? कब तक हम इस खेल में एक खिलौना बनकर खेलते? जो सियासी पार्टी आ रही ये ऐसी महफिलें सजाएंगे, बताएंगे कि हम कितने सेक्युलर हैं। क्या कभी किसी ने उनसे पूछने की जुर्रत की? क्या कभी किसी ने पूछा कि शरद पवार साहब आपको इतने सालों से, राहुल गांधी साहब आपको इतने सालों से यही कौम है जो लगातार वोट देते आई, आपने अपनी हुकूमतें बनाई, बदले में हमें क्या मिला? आबादी आपकी बढ़ रही है, आबादी हमारे दूसरे समाज, दूसरे धर्म, दूसरे मजहब के लोगों की भी बढ़ रही है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, नगर परिषद हो, उनकी नुमाइंदगी बढ़ रही है और हमारी नुमाइंदगी घट रही है या खत्म हो रही है। इसीलिए मैं ये जो कहता हूं कि मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने ही हराया है। बात कड़वी है लेकिन हकीकत है, सच्चाई है, और अगर उसकी जिंदा मिसाल अगर देखना है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका ये बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील आपके सामने खड़ा है, पूरे महाराष्ट्र से इकलौता एक मुस्लिम एमपी, दूसरी पार्टियों का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि हमको कहा जाता कि अगर हम किसी मुसलमान को टिकट दिए तो मुसलमान तो उसको वोट देता है, लेकिन दूसरे धर्म के लोग उसको वोट नहीं देते, इसीलिए हम उनको टिकट ही नहीं देते। तो हम उनको पूछना चाहते हैं, बल्कि बोलना चाहते हैं कि अब हम भी तुम्हारा ठेका नहीं लिए हैं सियासत के, दुकान तुम्हारी अब चलाते रहेंगे तुम। ये सोचेंगे कि ये लोगों का काम क्या है। तो जिस तरह शादी होती है, घोड़ी आती है, दूल्हे भाई बैठते हैं, तो कभी उस घोड़ी के ऊपर शरद राय बैठते हैं, कभी उस घोड़े के ऊपर अजीत दादा बैठते हैं। राहुल गांधी की तो खैर शादी नहीं हुई है, तो कभी वो ख्वाब देखते हैं मोदी जी अमित शाह को तो घोड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा, वो हाथी पे बैठते हैं।
लेकिन अब हमने एक बात उनको साफ तरीके से कह दिए है और आप लोगों की तरफ से एक बार फिर से करो रिकॉर्ड। तो हमने आपकी तरफ से एक पैगाम अब दे दिए है कि अब इसके बाद शादी होगी जरूर, घोड़ी आएगी जरूर। पहले तुम बैठते थे और हमें नचाने का काम करते थे बारातियों की तरह, अब घोड़ी पे हम चढ़ेंगे। हम मतलब मैं नहीं, क्योंकि एक तकरीर में मैंने जब बोल दिया तो दूसरे दिन बीवी ने खाना ही नहीं दिया मेरे को। बोले तुम्हारी शादी हुई थी, तुम कहीं घोड़े पे चढ़ रहे हैं डबल से। तो अब हम, घोड़ी हमारी, दूल्हे भाई भी। जिसकी शादी नहीं हुई वो दिल पे हाथ रख के बोल दो, मैं बोलूंगा घोड़ी तो एक ख्वाहिश, अल्लाह आमीन बोल देगा। घोड़ी आएगी और दूल्हे हम ही बनेंगे। और सामने कौन ताता थैया करेगा? किसको देखना चाहेंगे आप ताता थैया करते हुए, फुलके लगाते हुए? बोल लो अपना क्या तेरा होने वाला, अपन दोनों नाम, अपन दोनों किसका नाम लेने वाले? यहाँ पे तो सुना है वो बोलता हूँ उसके ऊपर। अभी बाल वालों का तो हिसाब होना है, फिर तगड़े का भी रहता है। देखिए एक चीज समझ जाइए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दूसरी जमातों के अंदर सबसे बड़ा फर्क क्या है आप जानते हैं? मेरे जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आपके जो कायद है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने हम सबको एक सीख दी है, एक पैगाम दिया है, और वो ये पैगाम है कि इस मुल्क में जीना है तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। ये पैगाम हमें दिया गया। इसीलिए अगर तुम ये सोच रहे हैं कि तुम आएंगे, स्टेज लगाएंगे और फिर हमारे खिलाफ बड़बड़ाएंगे, अवैसी ऐसा अवैसी वैसा, तो अवैसी साहब तो जवाब नहीं देंगे। उनका ये छोटा भाई है ना, उनके लिए हामी काफी है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से काफी है हम। इसीलिए जब पार्लियामेंट में गया पहली मर्तबा, तो असद भाई तकरीर करने के लिए जब भी खड़े रहते थे तो एक आध भाजपाई वहां पे कोने में बैठ के असद साहब को कुछ बोलता था। असद साहब अपनी तकरीर करते रहते थे और ये भाजपाई वाले, शिवसेना के एमपी, कभी कांग्रेस का एमपी असद साहब के खिलाफ वहां पे बैठे बैठे बोलते थे। तो जब हम गए ना तो हम असद साहब के पीछे जाके बैठ गए। नाला बोल, अब बोल ना। तो एक आध किसी के आड़ में आ जाता था, कुछ तो बोलता था, और जैसे ही बोलता था तो अपन बोलते अरे चल रे, 56 देखे तेरे जैसे हुकूमत होगी तेरी। तकलीफ उनको यही हो रही थी कि बोले हमारी हुकूमत, इतने सारे हमारे नेता, एमपी, एमएलए, हमारे यहाँ पे हमारा राज्य, वहाँ पे हमारा राज्य। बोला आंकड़े मायने नहीं रखते कि 200 आओ या 300 एमपीज होना, 300 एमएलए होना। अरे मेरा शेर अकेला है तो नरेंद्र मोदी का वो भी सोचते हैं कि यार ये आदमी अकेला पार्लियामेंट के अंदर, और ये किसी को गिनता ही नहीं है, सबकी ले लेता, सबकी बजाता। तो जब मैं गया तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि यार वाकई में असद साहब के अंदर ये हिम्मत कहां से मिलती है कि अकेले वो
550 के करीब का ऐवान, वहां पर शेरवानी, टोपी, दाढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो शेर खड़ा होता है। तो मैं भी सोचता था कि इतनी हिम्मत कहां से आती है। मैं जब गया तो मुझे जवाब मिला, ये हिम्मत यहां से आती है मेरे भाई, यहां से। ये आप लोगों के पास से ये हिम्मत मिलती है मेरे भाई। जीत और हार इलेक्शन के अंदर हमने बहुत देखे हैं, लेकिन कब तक हम अपनी क़यादत को ऐसे ही अपनी आंखों के सामने खत्म होता हुआ हम देखते रहे। इससे बढ़कर और क्या चाहिए कि हर रोज हमारी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है कि नहीं, ये गैर कानूनी है। मस्जिदों को, दरगाहों को निशाना हर रोज बना रहे, गरीबों के घरों को बुलडोजर से 1 मिनट 2 मिनट के अंदर जिंदगी भर पाई जमा करके जो लोग एक इमारत, अपना घर तैयार करते हैं, बुलडोजर लाकर गिरा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम सोशल मीडिया के ऊपर देखकर हम अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बहुत दूर नहीं है मेरे भाई, यहीं से जलगांव के जामनेर में मालूम है क्या हुआ था? एक जवान बच्चे का खत्म हो जाता है, मां बाप के सामने वो दम तोड़ता है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती, जो होते हैं उन्हें जमानत पर बाहर निकाला जाता है, क्योंकि पुलिस वक्त के ऊपर चार्जशीट नहीं फाइल कर रही है। तसव्वुर करिए, वो लड़का, किसी का तो बेटा होगा, वो लड़के के अपने भी मां बाप, वो लड़के के आंखों में एक ख्वाब, एक सपना, वो लड़के की अपनी बहनें। लेकिन हमें क्या, वो मर गया है, उसे मार दिए हैं, ठीक है, एक और मर गया है, तो क्या फर्क पड़ता है? वो जामनेर में जो लड़का मरा है मेरे भाई, जिस लड़के की जान महज एक छोटे से मुद्दे के लिए ली गई, वो लड़का कल के दिन आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं। कौन बोलेगा उसके लिए? कौन आवाज उठाएगा उसके लिए? क्या आपको लगता है कि ऐसे जब वाक़े हिंदुस्तान के हर जगह से हमें सुनने को मिलते हैं, तो किस पार्टी का कौन नेता आपके लिए या उस बुजुर्ग बाप के लिए या रोती बिलखती उस मां के लिए आवाज उठाएगा? किसी से उम्मीद है तो बताओ मुझे, हां हमें इस नेता से उम्मीद है। नहीं मेरे भाई, कोई नहीं उठाने वाला, कोई नहीं लड़ने वाला, कोई नहीं तुम्हारे लिए बोलने वाला। ऐसे न जाने कितने किस्से, कितने हादसे हम हर रोज हिंदुस्तान के अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से हम देखते हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मरने वाला मेरा थोड़ी रिश्तेदार है, मेरा थोड़ी दोस्त है, लेकिन हकीकत में हमारे कलमे का भाई है मेरे भाई, हमारे कलमे का भाई है वो। मुझे आज भी याद है, सतारा के गांव के अंदर एक नौजवान 32 साल का लड़का इशा की नमाज के वक्त
7 महीना उसकी बीवी हामिला, प्रेग्नेंट 7 महीने से दस्तरखान बिछा हुआ। वो 32 साल का इंजीनियर बीवी से कहता है कि मैं इशा की नमाज पढ़ के आके आज खाना खाऊंगा। दस्तरखान सजा हुआ है। उसी दौरान बजरंग दल के कुछ गुंडे उस गांव में आते हैं। किसी ने कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप, फेसबुक के ऊपर कोई गलत बयानी की, तो ये गुंडे उस गांव के अंदर आते हैं। उस लड़के को ढूंढने के लिए जिसने वो गलत स्टेटमेंट व्हाट्सएप के ऊपर डाला, वो लड़का वहां नहीं मिला। जाते जाते उनकी नजर मस्जिद के ऊपर पड़ी। उन्होंने समझा कि हम झुंड में आए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने पत्थर उठाए और पत्थर उठाकर उस मस्जिद के अंदर पथराव शुरू किया। ये 32 साल का लड़का वजू कर रहा था। उसने समझ गया कि कुछ बाहर गड़बड़ है। दरवाजे के पास आया, चट्टान की तरह उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया कि ये गुंडों को अंदर नहीं आने देंगे। गुंडों की तादाद ज्यादा थी। उन्होंने दरवाजे को धक्का लगाए, दरवाजा तोड़ा और उस मस्जिद के अंदर घुसे। मस्जिद का तामीरी काम चल रहा था, फर्शियां पड़ी हुई थी। लड़के को जब धक्का दिए तो वो वहीं पर मस्जिद में वजूखाने के पास गिर गया। उसमें से कुछ गुंडे एक बड़ी फर्शी उठाते हैं और उसके सर के ऊपर वो फर्शी मार दी जाती है। वो लड़का वहीं का वहीं अपनी जान गंवा देता है मेरे भाई, वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तसव्वुर करो, जब उस मस्जिद से लोग जाकर उसके घर में उसकी बीवी को कहते हैं कि तुम्हारा शौहर अब नहीं है, मर गया है। आप कभी अपने भाई, अपने बेटे के बारे में तसव्वुर करके देखो ये मंजर को, सोचो। दो महीने के बाद उस लड़के के बुजुर्ग वालिद मेरे पास औरंगाबाद आते हैं। दुबले पतले, दाढ़ी टोपी, बुजुर्ग शख्स। जब वो मुझसे मिलते हैं तो उनके हाथ और पूरा जिस्म थरथरा रहा था। मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि बेटा मेरे बच्चे के कातिलों को सजा दिलवा दो। पुलिस उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर रही है, दबाव आ रहा है। मैंने वहीं का वहीं उनके सामने वहां के एसपी को फोन लगाया और मैंने उस एसपी को अपनी तरफ से यह बताया कि 48 घंटे का टाइम दे रहा हूं। अगर ये आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए तो तुम्हारे पुलिस स्टेशन के सामने आकर धरना दूंगा। उसी दिन रात में पुलिस का फोन आता है कि साहब आप मत आइए, आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। ये इम्तियाज जलील इन तालियों का हकदार नहीं है मेरे भाई। ये अल्लाह ने वो ताकत आप लोगों की बदौलत जो बख्शी है, वरना हो सकता है वो पुलिस वाला मुझसे भी कहता कि तू कौन, लेकिन उसको मालूम है कि अगर हमारे किसी नौजवान बुजुर्ग
के खिलाफ नाइंसाफी होती है तो आवाज उठाने वाली आवाज का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। तो जब वो आरोपी गिरफ्तार हो गए तब मुझे जाकर ये एहसास हुआ कि आज अगर अल्लाह ने ये मुकाम मुझे दिया था, मैं एमपी था उस वक्त, अगर ये मुकाम मुझे नहीं मिला होता तो शायद उस बुजुर्ग को अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाना नामुमकिन सी बात थी। ना तो उसके लिए कोई दूसरी पार्टी का सियासी नेता खड़ा होता, ना उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई जद्दोजहद करता। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे भाई कि हम इस मुल्क के अंदर ऐसे मरहले और ऐसे मुकाम के ऊपर आ गए हैं कि जहां पर कभी हमने हमारी कौम को गालियां देते हुए सुना था, कभी हमारे दाढ़ी टोपी हमारे बुजुर्गों के खिलाफ हमने सुना था, लेकिन हद तो इस मुल्क के अंदर यह हो गई है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खिलाफ कोई गुस्ताखी करता है और हम लोग खामोश। हम भी इंतजार करते रहे कि किसी पार्टी का कोई सेक्युलर लीडर खड़े होकर ये कहे कि नहीं, ये जो कौम है इनके लिए अपनी जान से भी अजीज कोई है तो हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेरे भाई, वो गुस्ताखी होती है तो भी हम खामोश। ये हिम्मतें जो बढ़ रही है वो इसलिए कि सियासत की गलियारों के अंदर हमारी आवाज नहीं है। हम को ये समझ रहे हैं कि ये बुज़दिल हो गए हैं, ये बुज़दिल कौम हो चुकी है। हम इनके बच्चों को उठाएंगे, मारेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे, हम इनकी मस्जिदों को निशाना बनाएंगे, मदरसों को बंद करवाएंगे। ये तो बुज़दिल है, ये क्या करेंगे? मैं सिर्फ उनको इतना बताना चाहता हूं कि हां, इससे पहले मुसलमान कभी कांग्रेस के साथ था, कभी राष्ट्रवादी के साथ था, कभी समाजवादी के पार्टी के साथ था, कभी आरजेडी के साथ था, लेकिन अब इस मुल्क का मुसलमान मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ है। ना हम सुनेंगे, ना हम झुकेंगे। हम अच्छी तरीके से जवाब देना जानते हैं और जवाब का मतलब यह है जमहूरी तर्ज के ऊपर, जमहूरियत में रह के। जमहूरियत बोले तो डेमोक्रेसी है, नहीं तो आप चला देंगे। उन्होंने बोला कुछ तो भी बोल के गया है करके, भड़काऊ भाषण दे के गया है करके। जमहूरियत, उस जमहूरियत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान दिया। कानून उनके लिए जो है वो कानून मेरे लिए भी है, लेकिन ये समझेंगे कि साहब हम किसी को मार देंगे, जलगांव के पुलिस वाले चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे। सवाल हम करेंगे, हम सवाल करते रहेंगे और इसलिए करेंगे कि अब वक्त आया है कि 75-76 सालों तक तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे। वैसे यहाँ पर खाने को क्या मिलता है शादियों में? मांडे गोश्त। आज कोई शादी नहीं थी क्या यहाँ पे? अरे बोलो बोलो, मैं क्या शादी
अब उनकी तरफ चलो, कैमरा घुमाओ, बेटा कैमरा घुमाओ। अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे, कब तक हम सुनते रहेंगे और क्यों सुनते रहेंगे? अब हम आपको एक बात अच्छी तरीके से समझाने के लिए आए हैं। विरासत से अब तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी आसमान, किससे उड़ान तय करेगी आसमान। ये क्या है जानते हैं? ये सिक्का है। तो ये समझ लो, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी कि आसमान में सिक्का किसका है। और ये सिक्का कहाँ है? छह है पूरे। खड़े हो जाओ। बिहार में अच्छी तरीके से हमने कांग्रेस को बोले हमको 6 दे दो, लालू को बोले हमको 6 दे दो। 243 सीटें हैं बिहार के अंदर। तो लालू का पोटा बोला अगर तुमको भाजपा को हराना है बिहार में तो तुम बिहार में इलेक्शन ही मत लड़ो। राहुल गांधी बोला कहीं को देते 6 सीटें। उन्होंने हैदराबाद से आए हुए हैं। हैदराबाद का यहाँ पे क्या है? बिहार के अंदर कौन अवैसी को पहचानता है? यहाँ पर क्यों देंगे बिहार के लोग अवैसी को? वो तो हैदराबाद के हैं। हमने बोले तुम्हारी मम्मी इटली के है। हमने कुछ बोले क्या? आप इटली से आके लड़ सकते हैं, हमारा शेरवानी का भाई वहां से हैदराबाद से नहीं आ सकता है। तो हमने क्या करे? चलो आप नहीं देते, आओ घोड़ा मैदान सामने। फिर हमने असद भाई ने बोले कि अब आ जाओ, जितने आते आ जाओ। 100 सोनार की कांग्रेस कितने मिले मालूम बिहार में? 6। मजलिस को कितने मिले? 5। और 5 काय के लिए रखे मालूम क्या? महाराज मजलिस का जगह 15। मेरे भाई, ये वक्त आप लोगों को अपनी एकजुटता दिखाने का है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर बहुत सारे वही मुसलमान, सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमको सुनने के लिए वहां से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहां तक ना, हमारे दुश्मन भी घर पे बैठ के इनके जरिए सुन रहे हैं। क्या बोलता? करो रिकॉर्ड, भेजो और इनको बोलो सेक्युलर 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 का ढोल बंद करो। जो मुसलमान बोल रहा है कि नहीं साहब ये सेक्युलर है, मुझे बताया गया है कि एक साहब ने गठ तैयार किए हैं, बोले बहुत सेक्युलर है, और हमारे मुसलमान अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है साहब, अपन सब उसको देना करके। तो एक बात सुन लो, वो तुम्हारी पार्टी बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे हैं, हमसे किनारा कर लो, हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन बुरे वक्त में हम ही काम आने वाले हैं।
और पता चला जिन्होंने गढ़ बनाए हैं उनके पापा 5 साल पहले भाजपा में थे। और वो कौन है आपके खिलाफ, कौन सी पार्टी के हैं? पूरे अच्छा अपक्ष तो होंगे ही। हमको हराने के लिए अपक्ष लोग हर 5 साल के बाद ये अपक्ष वालों ने एक धंधा कर लिए हैं। खाली टंकी लेके मोटरसाइकिल लेके घूमते खुद डालता का पेट्रोल डालता है। हर 5 साल के बाद ये आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते, मैं जीत रहा। नतीजा आए तो पता चलता कि कुछ 40 मिले, कुछ 30 मिले, कुछ 35 मिले करके, लेकिन प्रचार जम के करते हैं। और बाकी के पार्टियां तो आपको मालूम है, भाजपा ने तो बोल दिया है कि इस कौम की हमको जरूरत ही नहीं है करके। हमारे अपने भी कुछ उड़ी मार लिए। भाजपा बोलती हमको इनकी जरूरत ही नहीं है, और हम बोलते हैं हमको मोदी की जरूरत ही नहीं है। बस क्या है, अल्लाह आपकी दिली ख्वाहिश पूरी करे। साहब क्या करते थे वजीर आजम बनने से पहले? 2029 का इलेक्शन लोकसभा का आएगा। शादा में रेलवे स्टेशन है, नंदुरबार में है, वहां पे ट्रेन में सफर करेंगे आप 2029 के अंदर। तो खिड़की के पास एक आदमी आएगा, आप टांग पे टांग रख के बर्थ के ऊपर लेटे हुए हैं, और एक खिड़की से झांक कर एक आदमी कहेगा, भाई और बहनों, जय 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 जय। उसके पीछे एक और आएगा मोटा ये पकौड़े 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 कौन कर रहे हो, वो बोल रहेगा। हाँ, फिर अपन चाय पी के बाहर आएंगे। तो जिस गुस्ताख रसूल की ताईद के अंदर इतना शिंदे साहब, तुमने उस गुस्ताख रसूल की पीठ थपथपाई थी और कहा था कि तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता हमारे राज्य में। स्टेशन के बाहर ये साहब भी नजर आएंगे ऑटो के अंदर सफेद पैंट कोट पहन के, और इम्तियाज जलील निकलेगा स्टेशन के बाहर, बोल गए ऑटो रे चलाते थे तो हमको पता चला, तुम चाय बेचते थे हमको पता चला। अब इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा 2029 के अंदर जाओ, धंधे अपने अपने करो बहुत अच्छे से, हमको हमारे हाथ पे छोड़ो। अब आपको मुझे एक वादा करना है कि 2 तारीख के दिन आपकी मोहर किस पे लगने वाली है। वाह, तू तो पक्का प्लेयर लग रहा है रे, कितना अच्छा भी काटा होगा तूने। बोलो 2 तारीख के दिन किसके ऊपर मोहर लगने वाली है? बोलो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और अब एक नारा जिसे सुनकर ऐसी तकलीफ और ऐसी अंगार होती है, और ये नारा अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की कोई सियासी जमात के जलसे के अंदर तुम्हें सुनाई नहीं देगा। ये नारा सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह
बीजेपी वाले बैठे हुए लग रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं। कौन? हाँ, पीछे भी दिख रहे हैं, है ना रिश्ता? अरे बोलो, हम है ना तुम्हारे पीछे, बोलो तेरा मेरा।